नवधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है सब, जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। जिसका हृदय में जो भावना उत्पन्न होगा उसी के अनुरूप इस संसार में फल की प्राप्ति होगा। क्योंकि इसलिए कि भावना के अनुसार से ही वो कार्य करेगा और कार्य के अनुसार से ही उसको फल प्राप्त होगा। मैं इस पर लघु कथा कह रहा हूँ। श्रीमानों से निवेदन है कि इसको ध्यान से सुने और जीवन में अमल करें। तीन जो है परम मित्र थे। तीनों मित्र गृहस्थाश्रम से उब करके तीनों ने विचार विमर्श किए कि चलो भाई अब कुछ सत्संग भजन करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में कुछ कार्य करना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि यह जीवन बड़ा अनमोल है। कुछ ज्ञान उनको उत्पन्न हुआ मस्तिष्क में कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ का प्राप्ति इसी जीवन में कर लेना चाहिए। क्योंकि अर्थ और काम बाल बच्चा तो हो ही गया और कुछ धन जमा करिए लिए, अब जो है धर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना उचित कार्य है। ऐसा विचार करके के वो तीनों मित्र ने एक महात्मा जी के पास गए जो जंगल में तपस्या करते थे। उनके बारे में सुन रखे थे। तीनों जाकर के मित्र दंडवत प्रणाम किए, बोले महात्मा जी अब हम लोगों को दीक्षा देने का कृपा करें, जो कि सत्संग भजन करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगा। महात्मा जी ने कहा बड़ा उत्तम विचार लेकर के आए हैं, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, यह सद्बुद्धि आपको जागृत हुई, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, कुछ परीक्षा लिया जाएगा। क्योंकि जी महात्मा जी जैसा आपका इच्छा। तो तीनों को एक एक डलिया दिया, कहा वहाँ डलिया है रख लो, ले लो। तीनों को डलिया दिया और बोला कि गंगा नदी 1 किलोमीटर दूरी पर है, जा कर के डलियों में पानी यहाँ लाओ भर करके। तो तीनों ने जो है सुखचाते हुए डलिया को उठा लिया और जो है वो कुछ दूरी पर जाने के बाद दो सज्जन ने, दो मित्र ने सलाह करने लगा कि महात्मा जी जंगल में रहते रहते जी इनका दिमाग घसक गया है, ये पागल हो गया है, डलिया में कहूँ पानी आएगा और इस अधकपाड़ी छिटखोपड़ी महात्मा का क्या हम दीक्षा लेंगे, इनके फेर में रहेंगे तो अपना कीमती समय भी बर्बाद होगा। ऐसा सोच करके दोनों ने बोला कि हाँ मित्र सही तुम बोलते हो। ऐसा सोच कर वो दोनों ने डलिया फेंक करके वह गांव की ओर शहर की ओर चला गया। एक ठो उसमें था दृढ़ संकल्प था, उनको ईश्वर के प्रति और महात्मा जी के प्रति असीम श्रद्धा और आस्था था। उन्होंने मन में विचार किया, कहा कि तुम लोगों को जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे, महात्मा जी पहुँचे हुए हैं, इनके प्रति हमको बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा है और बिना श्रद्धा से सिद्धि नहीं होता है। उन्होंने ऐसा विचार करके कहा कि ठीक है हम पानी लाएंगे। जब महात्मा जी ने कहा जरूर आएगा, वह जो है वो आदमी गंगा नदी के किनारे चला गया और वह डलिया में पानी लेकर के निकालते रहे। इस प्रकार से साल भर बीत गया, परंतु पानी जैसे निकाले वह पानी डलिया से निकल जाए छिद्र से। एवं प्रकार से साल भर के बाद सावन भादों में जो है कदोड़ पानी चलने लगा। उसका सुपरिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे यही कार्य जो निरंतर जारी था तो वह डलिया का छिद्र कीचड़ से आयुक्त होकर के बंद हो गया। एवं प्रकार से वह डलिया छिद्रविहीन हो गया और वह डलिया में पानी ला करके गुरु के चरण में अर्थात महात्मा जी के चरण कमलों में रख दिए। तो महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मन में विचार किया कि इनको बड़ी हमारे प्रति श्रद्धा और आस्था है, अब इनको जो है ईश्वर तक पहुंचने में कोई विलम्ब नहीं होगा। उन्होंने विचार मन में करके महात्मा जी उनको दीक्षा दिया और उनको मार्ग बताया। एकाग्रचित्त और शुद्ध चित्त आत्मा से
अमुक मंत्र का उच्चारण करो, ध्यान को केंद्रित करके बिंदु पर। उन्होंने मार्ग बताए और एवं प्रकार से ऐसा करने से उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, अर्थात मोक्ष प्राप्त हुआ। और इस दोनों का क्या हुआ कि छल कपट परपंच कर करके बाजार में, टाउन में जा कर के, शहर में धन संचय कर लिया। एक ने बहुत ज़्यादा धन संचय कर करके वह दान पुण्य करने लगा, लंगर चलाने लगा, अर्थात भोजन उजन कराने लगा दिन दुखियों को। और एक ने पानसल्ला खोला, पानी पिलाने लगा। तो दोनों के मन में तो धर्म की प्राप्ति करने का तो लालसा था ही, परंतु उनको आत्मिक ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ था। विवेक जो है विवेकशील प्राणी नहीं बना था। कहा है तो ये तीनों का मृत्यु हुआ। मौत तो निश्चित है। यह पंच तत्व शरीर जो है ये तो यहीं का चीज़ है, यहीं रहना है। तो जब ये तीनों मर करके वहाँ गए यमराज के पास, धर्मराज ने कहा कि ठीक है। वहाँ जा कर के ये दोनों भी झगड़ा करने लगे कि हमको जो मोक्ष मिलना चाहिए, हमको तो स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि हम पृथ्वी लोक में बहुत अन्न दान किए हैं। कहा ठीक है, अन्न दान किए तो सूद समेत ले जाओ। कहा पृथ्वी लोक का यही ना जो नियम है उसी का पालन करोगे? कल के जी। तो धर्मराज ने कहा तो पृथ्वी लोक का है, जो चीज़ देता है सूद समेत लौटाता है। तुमने अन्न दान किया, जाओ तो उनको चूहा बना दिए। मूसा जिसको कहते हैं कि जाओ कि खूब अन्न में ही रहो, अन्न में ही रहो और अन्न ही खाओ, अन्न में ही जन्मो। एवं प्रकार से वह क्या हो गया, चूहा बन गया। और दूसरा जो है कहा कि हम पानी बहुत पिलाएं, क्योंकि तुमको हम जो है सूद समेत दे देते हैं, मगरमच्छ तुम बन जाओ। मगरमच्छ जोनी में उसको दे दिया। और यह जो ब्रह्म की प्राप्ति किए थे इनको तो डायरेक्ट मोक्ष मिला, वैकुंठ धाम चले गए। हे हमारे महानुभावों, कहने का तात्पर्य है इस लघु कथा से कि रामायण में जो तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन आनऊ पाऊ। अर्थात बिना संतों के शरण में जाने से आपकी विवेकशील अर्थात अंतःकरण इंद्रियों में ज्ञान की जागृति नहीं हो सकेगी। छल कपट परपंच से आपके मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। जो अलौकिक लाभ प्राप्त करने की जो चेष्टा है वह ज्ञान इंद्रियां से नहीं होगा। उसके लिए अंतःकरण इंद्रियां में जाने के लिए संत के शरण में जाएं और श्रद्धा युक्त सेवा करें। जिस प्रकार पूर्ण रूपेण से निरोगता, आरोग्यता, दीर्घावस्था प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। अतः जिन सज्जन को आरोग्यता प्राप्त करने की, दीर्घावस्था की चेष्टा हो, वह सज्जन आयुर्वेद का ज्ञान विस्तृत रूप से आप प्राप्त करने के लिए हमसे मोबाइल से संपर्क साधें। जय भारत, जय हिंद।